मधुपुर छोटा था, शांत, सब एक दूसरे को जानते थे। जिंदगी सरल थी लेकिन सपने बड़े। यहाँ खुले आसमान के नीचे रहता था विवेक शर्मा नाम का एक लड़का। विवेक दूसरे लड़कों जैसा नहीं था। उन्हें क्रिकेट और पतंगों के सपने आते थे। विवेक को किताबों और चमकती रोशनी के सपने आते थे। वो मधुपुर से परे एक जिंदगी का सपना देखता था। वो दुनिया बदलने का सपना देखता था। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा। वो जानता था कि रास्ता लंबा होगा, लेकिन विवेक के पास कुछ और था, कुछ खास। उसके पास लोहे जैसी मजबूत इच्छा शक्ति थी। उसके अंदर एक आग थी जो बुझने को तैयार नहीं थी। विवेक का परिवार साधारण था। वे एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे की मदद करता था। गांव की सादगी और शांति उनके जीवन का हिस्सा थी। उनके पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे। खेतों में काम करना आसान नहीं था, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने परिवार को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनकी मां एक गृहिणी उन पर प्यार लुटाती थी। वह घर का सारा काम संभालती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। उनका स्नेह और देखभाल परिवार को एकजुट रखता था। उन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। विवेक उनका गर्व था और वे जानते थे कि वह कुछ बड़ा करेगा। वे हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे, उसे प्रोत्साहित करते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा एक बेहतर जिंदगी जिए। वे चाहते थे कि वह उन सीमाओं को पार करे जो उन्होंने कभी नहीं की। शिक्षा ही वह साधन था जिससे वे अपने सपनों को साकार होते देख सकते थे। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आराम हो और इज्जत हो। वे चाहते थे कि विवेक एक ऐसा जीवन जिए जिसमें उसे संघर्ष न करना पड़े और वह समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करे। उन्होंने विवेक के सीखने के जुनून को देखा। वह हमेशा किताबों में डूबा रहता था, नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। उन्होंने उसके सपनों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने पाई पाई जोड़ कर रखी। वे जानते थे कि शिक्षा ही वह कुंजी है जो विवेक के भविष्य के दरवाजे खोल सकती है। हर पैसा उसकी पढ़ाई पर खर्च किया। वे अपने आराम और सुख सुविधाओं की परवाह किए बिना विवेक की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके त्याग और समर्पण ने विवेक को और भी प्रेरित किया। वे जानते थे कि वो खास है। विवेक की मेहनत और लगन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह कुछ बड़ा करेगा। वे उसके हर कदम पर गर्व महसूस करते थे। वे जानते थे कि वो जो ठान ले वो कर सकता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था जो उसके सपनों को साकार करने की ताकत देता था। लेकिन उन्हें चिंता भी थी। वे जानते थे कि दुनिया बहुत बड़ी और कठिन है। वे जानते थे कि विवेक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मधुपुर के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी थी, बहुत कठोर, लेकिन विवेक के सपने उससे भी बड़े थे। वह जानता था कि उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने उसकी सफलता के लिए दुआ की। वे हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि विवेक को सफलता मिले और वह अपने सपनों को पूरा कर सके। उन्होंने उसकी मजबूती के लिए दुआ की। वे चाहते थे कि वह हर चुनौती का सामना कर सके और कभी हार न माने। वे जानते थे कि उनका बेटा महानता के लिए बना है। उनके विश्वास और समर्थन ने विवेक को वह ताकत दी जो उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए थी। विवेक के लिए स्कूल आसान नहीं था। वो ज्यादा तेज नहीं। उसे दूसरों के साथ चलने में मुश्किल होती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, विवेक पढ़ाई करता था। वो घंटों अपनी किताबों में डूबा रहता था। वो सबसे होशियार नहीं था, लेकिन वो सबसे ज्यादा मेहनती था। वो हार नहीं मानता था। वो जानता था कि उसे क्या चाहिए। वो जानता था कि उसे और मेहनत करनी होगी, और उसने की। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उसके नंबर अच्छे आने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने कड़ी मेहनत का महत्व सीखा। उसने दृढ़ता की शक्ति जानी। वो जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। मधुपुर छोड़ना मुश्किल था, लेकिन विवेक जानता था कि उसे जाना होगा। उसे अपने सपनों का पीछा करना था। वो शहर आया, एक छोटे शहर का लड़का, बड़ी उम्मीदों वाला। शहर एक तूफान जैसा था। शोर शराबा, भीड़ भाड़, सब कुछ बहुत ज्यादा था। उसे मधुपुर के शांत खेत याद आते थे। उसे अपना परिवार याद आता था। वो खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस करता था। उसे अपने पैर जमाने में मुश्किल हो रही थी। सब कुछ एक चुनौती थी, भाषा, संस्कृति, जिंदगी की रफ्तार। लेकिन विवेक पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो अपने सपनों को थामे रहा। वो जानता था कि उसे सफल होना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मधुपुर के लिए। विवेक का सपना साफ था। वो अपने देश की सेवा करना चाहता था। वो कुछ अलग करना चाहता था। उसने सिविल सेवा परीक्षा, देश की सबसे कठिन परीक्षा, को अपना लक्ष्य बनाया। वो दिन रात पढ़ाई करता था।
उसने सब कुछ त्याग दिया। नींद, खाना, दोस्त और कुछ मायने नहीं रखता था। उसने अपनी तैयारी में अपना तन मन लगा दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो फेल हो गया। निराशा बहुत बड़ी थी। उसे लगा जैसे उसने सबको निराश कर दिया, अपने परिवार को, अपने गांव को, खुद को। उसने खुद पर सवाल उठाए। वो हार मान बैठा। असफलता ने विवेक को तोड़ दिया था। वो बहुत दुखी था। उसने हार मानने के बारे में सोचा। उसने मधुपुर वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन तभी उसे अपने सपने की याद आई। उसे अपने परिवार के बलिदान याद आए। उसे अपने अंदर की आग याद आई। उसने खुद को संभाला। उसने खुद को झाड़ा। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने अपनी असफलताओं से सीखा। वो जानता था कि उसे फिर से कोशिश करनी है। वो जानता था कि वो अब और मजबूत है। वो जानता था कि वो हार नहीं मान सकता, अभी नहीं, कभी नहीं। विवेक ने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की। वो और ज्यादा केंद्रित था और ज्यादा दृढ़। वो अपने रास्ते में कुछ भी नहीं आने देता था। वो फिर से परीक्षा में बैठा। इंतजार बहुत कष्टदायक था। हर दिन एक युग जैसा लगता था, फिर नतीजे आए। उसने कर दिखाया था। उसने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी। खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपना सपना हासिल कर लिया था। उसने अपनी बुरी आदतों को हरा दिया था। उसने अपने परिवार को गौरवान्वित किया था। उसने मधुपुर को गौरवान्वित किया था। विवेक की सफलता की खबर मधुपुर पहुंची। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और हर कोई इस अद्भुत समाचार को सुनकर रोमांचित हो गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ढोल नगाड़े बजने लगे और हर तरफ उत्सव का माहौल बन गया। उनके बेटे ने उनका नाम रोशन किया था। यह गर्व का क्षण था, न केवल विवेक के परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए। उसने उन्हें दिखाया था कि कुछ भी संभव है। उसकी सफलता ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि अगर आप मेहनत और समर्पण से काम करें तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। विवेक मधुपुर लौटा, एक लड़के के रूप में नहीं, बल्कि एक हीरो के रूप में। गांव के लोग उसे फूलों की माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे और हर कोई उसे देखने के लिए उत्सुक था। वो सभी के लिए प्रेरणा था। उसकी कहानी ने गांव के युवाओं को नए सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। उसने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और समर्पण से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। उसकी सफलता ने यह संदेश दिया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। वो अपनी जड़ें नहीं भूला था। गांव की गलियों में चलते हुए उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं। हर कोने में उसकी पुरानी यादें बसी हुई थीं। वो जानता था कि उसका अपने गांव के प्रति एक जिम्मेदारी है। उसने ठान लिया था कि वह अपने गांव के विकास के लिए काम करेगा और उसे एक बेहतर स्थान बनाएगा। उसने अपने पद का उपयोग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करने की कसम खाई। वह चाहता था कि उसकी सफलता का लाभ उसके गांव के हर व्यक्ति को मिले। अपने लोगों का उत्थान करने के लिए उसने कई योजनाएं बनाई जिनसे गांव के लोगों की जिंदगी में सुधार हो सके, उस समुदाय को वापस देने के लिए जिसने उसे बनाया था। विवेक ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी सफलता का फल उसके गांव के हर व्यक्ति को मिले और वह हमेशा अपने गांव के लिए समर्पित रहे। विवेक की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे नौजवान की अदम्य भावना की कहानी है जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। विवेक का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां संसाधनों की कमी थी और अवसर सीमित थे, लेकिन उसके सपने असीमित थे। यह एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। यह दृढ़ता की ताकत और कभी हार न मानने के महत्व के बारे में है। विवेक ने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। उसका सफर हमें सिखाता है कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि उसकी ओर एक कदम है। हर बार जब वह गिरा, उसने और भी मजबूती से उठने का संकल्प लिया। यह एक याद दिलाता है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर आपके पास उसे पाने की हिम्मत हो। विवेक ने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। विवेक की कहानी आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है। उसकी सफलता ने न केवल उसे बल्कि उसके पूरे गांव को गर्वित किया है। वो उम्मीद की किरण बन गया। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ता और साहस है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उसने दुनिया को दिखाया कि एक छोटे से गांव का लड़का भी महानता हासिल कर सकता है। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज वह है। उसकी कहानी उम्मीद की किरण बन गई। विवेक की यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।